सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये 2020 में आया एडवांस में। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए दो फंक्शन गिवन है। एक एफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स माइनस वन, फिर माइनस ई के पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, और जी एक्स इक्वल्स टू है 1/2 ई के पावर एक्स माइनस वन प्लस ई के पावर वन माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। हमको बताना है ये है कि इनके द्वारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बाउंडेड है उसको हमको बताना है। ठीक है, अगर हम देखना चाहें तो एफ एक्स को ध्यान से देखिएगा। अगर लिखना चाहें, अगर मान लें कि एक्स की वैल्यू लेस आर इक्वल टू जीरो है, तो इस हर कंडीशन में जीरो वैल्यू मिलेगी। एंड एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो के लिए ये देगा हमेशा ई के पावर एक्स माइनस वन फिर प्लस ई के पावर वन माइनस एक्स हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही अगर हम जी एक्स के लिए बताना चाहें तो हम जी एक्स के लिए मॉडुलस लगा ही नहीं है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/2 ई के पावर एक्स माइनस वन फिर प्लस ई के पावर वन माइनस एक्स। तो अगर हम एक्स की वैल्यू वन रखें जी एक्स में तो ये वैल्यू स्टार्ट ही होगा वन से। तो इसका कर्व लगभग ऐसे जाएगा। थोड़ा मैं आर्बिट्रेरी बना रहा हूँ। और यहाँ पर अगर हम चेक करना चाहें तो ये ऐसे इस टाइप से आएगा। ओके, ये आपका y इक्वल्स टू एफ एक्स के लिए है और ये y इक्वल्स टू जी एक्स के लिए है। ठीक है, तो इनके द्वारा ये जो एरिया बाउंड हुआ है इस ये हमको फाइंड आउट करना है कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ वन होगा और वन से आगे इतने के लिए जो कि हटाना भी है इसके लिए। तो अगर हम सॉल्व करें एफ एक्स और जी एक्स को तो हमें एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर वन प्लस लॉग अंडर रूट थ्री मिल जाएगा। ठीक है, लॉग अंडर रूट थ्री। ओके, तो अब कर्व तो बन गया। जब कर्व बन जाता है ऐसे क्वेश्चन के लिए तो हमारे लिए आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो बाउंडेड एरिया अगर हमें बताना है, बाउंडेड एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो देखिए एक तो जीरो से लेकर वन तक जाएगा कर्व, वहां तक देख लेते हैं। ठीक है, जीरो से वन तक गया तो ये 1/2 ई की पावर ये जी एक्स के लिए रहेगा एक्स माइनस वन फिर प्लस वन माइनस एक्स डी एक्स प्लस, फिर उसके बाद जो एरिया इसके लिए बचेगा तो ये हमारे को यहाँ पर मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, लिमिट इज वेरीज फ्रॉम वन टू वन प्लस लॉग अंडर रूट थ्री तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/2 ई के पावर एक्स माइनस वन प्लस ई के पावर वन माइनस एक्स। फिर माइनस करना पड़ेगा जो एरिया ये स्पेस वाला बच रहा है, इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इसको भी हटाना पड़ेगा हमको। तो इसके लिए एफ एक्स है तो ई के पावर एक्स माइनस वन फिर प्लस ई के पावर वन माइनस एक्स। ठीक है, तो ये टी एक्स हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं फिर उसके बाद क्या आता है हमारे हमारे पास। तो हमें मिलेगा सॉल्व करने के बाद, यहाँ की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हमें मिल रहा है थोड़ा सा 1/2 है ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है तो इसका वही रहेगा। यहाँ वन माइनस एक्स तो माइनस हो जाएगा वन माइनस एक्स। लिमिट इज वेरीज फ्रॉम जीरो टू वन। और इसको अगर हम अंदर सॉल्व करके लेते तो टोटल वैल्यू हमको यहाँ पर इसकी मिलती है -1/2 ई के पावर एक्स माइनस वन फिर -3/2 ई के पावर वन माइनस एक्स। लिमिट इज वेरीज फ्रॉम जीरो टू वन प्लस लॉग अंडर रूट थ्री। अब पूरा अगर वैल्यू इसका सॉल्व करना है हमें तो डायरेक्टली हमको मिलने वाला है, यहाँ से वन रखेंगे तो ई -1/e। ठीक है, जीरो भी रखना है एक टर्म। फिर यहाँ पर -√3/2 -√3/2। ठीक है,
प्लस जब जीरो रखेंगे माइनस करके, तो ये टोटल वैल्यू हमको यहाँ से 2 मिल जाएगी। तो ये टोटल सॉल्व करने के बाद 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1/2 ई माइनस 1/, थोड़ा मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट स्टेप किया है, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन ए आपका ये करेक्ट होगा, ठीक है।